पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच गैरी क्रिस्टियन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। कौमी टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टियन ने बोर्ड से इख्तिलाफात के बाइस इस्तीफा दिया था। गैरी क्रिस्टियन के पीसीबी के साथ कई मामलात पर इख्तिलाफात थे। हेड कोच सिलेक्शन कमेटी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और सपोर्ट स्टाफ में मनपसंद अफराद को शामिल करने पर बज़िद थे। क्रिस्टियन सिर्फ कैंपस और सीरीज के दौरान ही पाकिस्तान आने पर बज़िद थे। हेड कोच ने सपोर्ट स्टाफ में डेविड रेड के मुआहिदे की वजाहत मांगी। वजाहत ना देने की सूरत में गैरी क्रिस्टियन ने टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया ना जाने की धमकी दी थी। गैरी क्रिस्टियन स्क्वाड सिलेक्शन में वोटिंग का इख्तियार वापस लेने पर नाखुश थे। तैनाती के वक्त गैरी क्रिस्टियन को सिलेक्शन मामलात में मजबूत इख्तियारात का कहा गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए जेसन गिलेस्पी कौमी टीम के अबूरी हेड कोच मुकर्रर। जेसन गिलेस्पी को गैरी क्रिस्टियन के इस्तीफे के बाद दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का हेड कोच बनाया गया। वाइट बॉल सीरीज के बाद पीसीबी नया हेड कोच मुकर्रर करेगा। नए वाइट बॉल हेड कोच के लिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद मजबूत उम्मीदवार। साबिक हेड कोच मिकी ऑर्थर का गैरी क्रिस्टियन के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल। कहा कि कोच को खिलाड़ियों को वाज़ेह रोल और फीडबैक देना चाहिए। कोच का टीम सिलेक्शन में किरदार ज़रूरी है। मिकी ऑर्थर का कोच की टीम के सिलेक्शन में मौसर किरदार पर जोर। नया दिन नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी पर। स्टॉक मार्केट ने मुल्क की तारीख में पहली बार 91,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये और डीजल की कीमत में 2 रुपये कमी मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से हतमी फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में जजिस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर ज़ेर गौर आएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी के बायस फुल कोर्ट इजलास का हिस्सा नहीं होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में पहला दिन 30 मुकदमात की समाअत की। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने 1.25 घंटे में 24 मुकदमात की समाअत मुकम्मल की। 30 में से 6 मुकदमात को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया गया। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम। हुकूमत का मखसूस पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। नई आईनी तरमीम के हवाले से हतमी फैसला पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। मुजव्वज़ा तरमीम लाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुशावरत आज होगी। दोनों जमातों के रहनुमा आज कौमी असम्बली इजलास के मौके पर मुलाकात करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 27वीं तरमीम तमाम जमातों के इत्तिफाक़ राय से लाई जाएगी। 27वें आईनी तरमीम का कोई इल्म नहीं। आईनी अदालत का क़याम बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। निगरान हुकूमत का तसव्वुर आइन से निकाल दें, इसका कोई फ़ायदा नहीं। एक वज़ीर आज़म को ख़त ना लिखने पर और दूसरे को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर घर भेज दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत पर बोझ पड़ा। पार्लियामेंट की तरमीम दुरुस्त समत की जानिब कदम है। तरमीम पार्लियामान का हक है। अदलिया में जजेस की तादाद कम होती है, काम नहीं हो सकता। मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइलें ज़मीन पर पड़ी होती हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक। हमें चीफ जस्टिस पर कोई एतराज़ नहीं। हमारा मौक़िफ़ था चीफ जस्टिस हमेशा सीनियर जज बनता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा कि नई तरमीम के बारे में सुना है, इस बार भी इसी तरह मुकाबला करेंगे जैसे पहले किया था। तहरीक इंसाफ में सिर्फ बानी पीटीआई का ब्लॉक है। पीटीआई में बानी पीटीआई के अलावा कोई दूसरा ब्लॉक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान और हमारा हदफ एक ही है। 26वीं आईनी तरमीम का तरीक़ाकार गलत था। जिस पार्लियामेंट में तरमीम पास हुई, इस हुकूमत का वजूद ही गलत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। कहा कि ज़ैन कुरैशी ने वोट नहीं दिया। दूसरे मेंबरान को कमेटी ने शोकॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। मसनूई हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। पूरे मुल्क में अफरा तफरी है।
लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हो गई। जहर आलूद फ़ज़ा में सांस लेना महाल। शहर में सुबह के औकात में स्मॉग की मजमूई शरह 531 तक पहुंच गई। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर। स्मॉग के बायस लाहौर में आज से तमाम स्कूलों के औकात कार तब्दील। सरकारी और निजी स्कूलों में तदरीसी अमल 8:45 पर शुरू हुआ। नए औकात कार का इतलाक आज से 31 जनवरी 2025 तक होगा। लाहौरियों के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी। शहरियों को मास्क पहनने, खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की अपील। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि दिल्ली, अमृतसर और चंडीगढ़ की स्मॉग तेज हवा के नतीजे में दाखिल हो रही है। भारतीय इलाकों में फसलों की बाक़ियात जलाने से आलूदगी बढ़ी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मुतासर हो रहा है। वालिदैन स्कूल इंतजामिया से अपील है कि हिफाजती इंतजामात में गफलत ना बरतें। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद, कोई भट्टा जिगजैग के बगैर नहीं चलेगा और फसलों को आग लगाने वाले गिरफ्तार होंगे। पोलियो फ्री पाकिस्तान का मिशन, मुल्क गिर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब में मजमूई तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। कोयटा में सूबाई वजीर सेहत बख्त काकड़ ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। वजीर आला सिंध ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रवां साल सिंध में पोलियो के 12 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद पुलिस ने ईमान मजारी को शौहर समेत गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। थाना अपारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। ईमान मजारी और उनके शौहर ने गुज़श्ता हफ्ते सड़क से बैरियर हटाए थे। IPPs से मुआहिदों को ख़त्म करना चाहिए। 5 IPPs के मुआहिदों को ख़त्म करना अच्छा इक़दाम है। हम कहते हैं जो लागत है उसके हिसाब से बिजली बिले। मुल्की मईशत इस वक्त ठीक होगी जब आप बिजली के बिलों में कमी करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरियत की दरखास्तों पर गुज़श्ता समाअत 2 अक्टूबर को हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रेफरेंस का हतमी फैसला देने से रोक रखा है। इस्लामाबाद में 2 मकामात पर कैश वैन्स को लूटने की कोशिश नाकाम। थाना इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर I9 में बैंक कैश वैन लूटने की कोशिश। फायरिंग से बैंक का सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। मुल्ज़िमान ने कैश वैन से रकम बैंक मुंतकिली के दौरान वारदात की कोशिश की। सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस की फायरिंग से मुल्ज़िमान फरार। इस्लामाबाद में 26 नंबर पर भी कैश वैन पर डाकुओं की फायरिंग। पुलिस ने दोनों वाक़यात की तहकीकात शुरू कर दी। और लाहौर के इलाके बाटापुर में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। नामालूम मुल्ज़िमान की गाड़ी पर फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद कत्ल। गाड़ी में मौजूद बच्ची मौजाना तौर पर महफूज रही। पुलिस के मुताबिक वाक़या देरीना दुश्मनी के बाइस पेश आया। CCTV फुटेज के जरिए मुल्ज़िमान की तलाश जारी। रायगढ़ में डकैती मज़ाहमत पर 2 अफराद कत्ल। मकतूलीन कंपनी का कैश लेकर जा रहे थे।